कैसे है दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, पिछले दिनों बरतानवी एक इदारे से रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कहा गया है कि यूके में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। यानी तकरीबन जो नौजवान है 16 से 24 साल की उम्र के, उसमें 20% तक नौजवान जो है वो बेरोजगार है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या ये रिपोर्ट सच है और ये बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है। क्या हम यहाँ पे लेजी है, आलसी है, या जैसे बहुत नए आने वाले यहाँ पे पुराने बसने वालों का जिस तरह मजाक उड़ाते हैं और उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं कि भाई ये तो सोशल सिक्योरिटी खाते हैं, ये तो फ्री में घर पे बैठ के जो है इनको फ्री में सारा कुछ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए ये काम नहीं करते। क्या ये चीजें हैं या नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, यूके में 17 लाख पाकिस्तानी आबाद है, 1.7 मिलियन। और ये जो है बाहर की कम्युनिटी का ये दूसरी बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी जो कि यहाँ यूके में रहते हैं। पाकिस्तानी लोगों की यहाँ आमद की शुरुआत काफ़ी पुरानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में जब बहुत बड़ी जंगें हुई और यहाँ पे काफ़ी लोग भी हलाक हो गए, तो उस टाइम पे बरतानिया को बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हुई थी, जिसकी वजह से उनको लोग चाहिए थे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान से, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोग आए, तो उसी टाइम से जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे एक अच्छी खासी रेपुटेशन भी पाकिस्तानी की बनी है, क्योंकि इन्होंने भी यूके को बिल्ड करने में, आज जो यूके है, काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ से कोई इलीगल आता है या कोई और मसला है, नहीं, यहाँ पे लोग जो है वो पॉलिटिक्स में भी है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स है, आईटी एक्सपर्ट्स है, हर फील्ड में चाहिए हुए हैं। तो फिर इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो है वो बेरोजगार लोगों की तादाद दो वजूहात की वजह से। पहली तो है ख़वातीन जो है वो ज़्यादा बेरोजगार है, और दूसरे हैं नौजवान जो कि 16 से 24 साल की उम्र में है। अब ये क्यों है? पहली बात आती है ख़वातीन की। तो देखिए, हमारा एक कल्चरल सिस्टम है जिसमें हम ख़वातीन को काम नहीं करने देते मोस्टली। तो यहाँ पे आके भी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी वो एक मखसूस इलाकों में रहती है जहाँ पे अपने लोग ज़्यादा हो, क्योंकि वो अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना चाहती है। तो इसलिए जो ख़वातीन होती है कि यहाँ पे मर्द और औरत जो है वो दोनों काम करते हैं, तो दोनों घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब एक बच्चा, दो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो सारा दिन उसको ही संभालने में लग जाता है। तो इसलिए ख़वातीन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि काम के साथ साथ वो बच्चे भी संभाले। हाँ, आप एक तरीका कर सकते हैं कि आप इनको डे केयर में रखें, लेकिन डे केयर में वो 70, 80, 90, 100 पाउंड चार्ज करते हैं। वो इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं कि आप उतना कमा ही नहीं रहे होते। तो इसलिए डे केयर भी जो है वो एक आम बंदा यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बाहर से हेल्प लेते हैं, तो हेल्प हम भी मंगवाते हैं। एक खातून आती है हर वीक, फ्राइडे को आती है, तो हमारे घर की सफाई करती है, सिर्फ किचन और वॉशरूम साफ करती है, और उसका हम उनको आधे घंटा भी नहीं होता, लेकिन हम कलेक्टिवली उसको 55 पाउंड्स देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर से भी काम करवाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक तो ये वजह है कि ख़वातीन मोस्टली जो है वो घर पे रहती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल से लेके आना जाना हो गया, घर के बाकी सारे काम। तो सबसे बड़ी वजह एक ख़वातीन की है। दूसरा, अगर यंग बच्चों की बात की जाए तो देखिए, जो गोरे होते हैं वो 18 साल की उम्र तक अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई हमने आपको पाल लिया, अब आप एडल्ट हो गए हैं, तो आप अपने लिए कोई और घर ढूंढ लें, और उनको घर से निकाल देते हैं। जबकि पाकिस्तानी जो है वो इस तरह से नहीं होता। पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप घर से बच्चे को नहीं निकालते। तो यहाँ पे जो 16 से 24 ईयर्स के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, वो भी नॉर्मली काम नहीं करते, क्योंकि उन पे घर का खाना सब कुछ वो अम्मी पकाती है, वो भी खा लेते हैं, और अब्बू जो है वो कमा के लेके आता है, और इसको और क्या चाहिए। स्कूल यहाँ पे फ्री है, मेडिकल यहाँ पे फ्री है, थोड़ा बहुत जेब का खर्चा चाहिए होता वो तो कहीं से भी वो मिल सकता है उसको। तो एक वजह तो ये हो गई कि उनको ना नया घर लेना होता है, ना रेंट की प्रॉब्लम होती है, ना ये प्रॉब्लम होती है कि घर का खर्चा चलाना है, वो सारा उसके पेरेंट्स करते हैं, स्पेशली उनके वालिद साहब करते हैं। तो एक तो ये वजह भी हो गई। एक और वजह ये भी बताई जाती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मोस्टली लो इनकम काम करती है, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं, हम जैसे कंट्री से, बैकवर्ड कंट्री से, तो जाहिर सी बात है लेक ऑफ एजुकेशन भी है, प्रॉपर स्किल्स भी नहीं होती। हमें वहाँ डिग्री मिल तो जाती है, लेकिन जो स्किल्स होती है इंपॉर्टेंट सीखने वाली वो नहीं होती। हम सिर्फ थ्योरेटिकल बढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल पे खर्चा आता है, तो प्रैक्टिकल तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो इस वजह से जब हमारे लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके पास लेक ऑफ एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे जॉब्स करते हैं जिसकी इनकम लो होती है। और फिर कोशिश करते हैं कि
किसी चीपेस्ट एरियाज़ में रहे। हालांकि वो इतने चीपेस्ट अब नहीं रहे, जैसे बर्मिंघम में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, लंदन में, ईस्ट लंदन में है, एल्फर्ड स्पेशली, वहाँ पे सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जैसे मैं खुद भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पठान हूँ, तो पठान जो है वो थोड़े रिलीजियस होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी टाइम मिले मैं मस्जिद में जाके नमाज़ पढूं। और हलाल खाना जो है स्पेशली, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे तो 100% हलाल ही मिलता है। एक और वजह ये भी है कि हम जो है वो नेटवर्किंग नहीं करते, यानी मेन स्ट्रीम लोग आप देखेंगे ना यहाँ पे जो पाकिस्तानी इवन दूसरी तीसरी नस्ल भी है ना, वो आपस में ही फ्रेंड्स होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई अरबिक फ्रेंड्स हो गए उनके, तो कोई गोरे फ्रेंड्स के साथ ये मिलते जुलते नहीं है। हम भी यहाँ पे आते हैं तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, क्योंकि बहुत कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मेनली अगर आप गोरों की दोस्तों की महफिल में जाएंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे बियर और वाइन सर्व किया जाता है, तो उसके बगैर तो आप लोगों का उनके साथ नेटवर्किंग इस तरह से होता ही नहीं है ना, कि वो आपस में मिल के गपशप लगा रहे हैं, किसी पब में बार में मिले हुए हैं, 3-4 घंटे तक गपशप लगा रहे हैं, ड्रिंक्स आ रहे हैं वो पी रहे हैं और आप ऐसे बैठे रहे, तो इस तरह से तो होता ही नहीं है ना। तो हम जो है वो इजीनेस फील नहीं करते, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इस वजह से भी हम जो है बाकी कम्युनिटी से पीछे रह जाते हैं। अगर दूसरी कम्युनिटी की बात की जाए तो इंडियन कम्युनिटी जैसे हो गई, तो वो जो है वो काफ़ी आगे आती है, वो अच्छी है, उसमें इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेशी कम्युनिटी है, वो भी सिर्फ 11% अनएम्प्लॉयड है। एक और मसला ये भी है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी कैश में भी काम करते हैं, तो वो तो शो नहीं होता गवर्नमेंट को, तो वही समझते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे 3-4% लोग कहते हैं कि 3-4% अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक्स भी कहती है, लेकिन हमें पता है कि ये इस तरह से नहीं होता, क्योंकि कोशिश उनकी ये होती है कि किसी न किसी तरह गवर्नमेंट से छुप के काम करे कैश वगैरह पे, जो कि नहीं करना चाहिए। और एक और जो कि अनफॉर्चुनेटली सच्ची न्यूज़ है, वो ये है इवन यूके के अपनी गवर्नमेंट के मुताबिक, कि यहाँ पे जो अकलियत होते हैं, दूसरी कल्चर के लोग होते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशी वगैरह, तो अगर एक जॉब ओपनिंग होती है तो गोरों की निस्बत इनके साथ नस्ली इम्तियाज़ होता है। थोड़ी बहुत रेसिज्म होती है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जो गोरे लोग हैं यहाँ के वो अप्लाई करते हैं, तो उसके चांसेस आपसे कई गुना ज़्यादा है कि उसको सेलेक्ट किया जाएगा। आप खुद सोचें, कॉमन सेंस है कि वो किसको सेलेक्ट करेंगे। गोरों की कंपनी है, सारे गोरे हैं, और आप भी अप्लाई करें, मैं भी करूँ, और बाकी गोरे भी अप्लाई करें, तो वो प्रेफर किसको करेंगे? ऑब्वियसली गोरे को करेंगे। तो एक वजह ये भी है, बट ये आप हरगिज़ ना समझे कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई काम नहीं करती या उनका रोल नहीं है। बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनकी। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि गलत काम भी करते हैं, और इस वजह से फिर पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। नए आने वाले लोगों को चाहिए कि वो मेहनत करें, स्किल सीख के आए, कोई भी जो स्किल्स है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सीख के आए, और यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाए, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।